एक लड़की थी जो अपने एग्ज़ाम्स की वजह से चिंता में थी। एग्ज़ाम्स निकल भी रहे थे, लेकिन फिर भी जो है वो कोर्ट में फंसे हुए थे। तो एक दिन उसके पिताजी ने जो है उसको देख लिया और पूछा कि तुम इतना परेशान क्यों हो। तो उसने बताया कि मेरे ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्स थे और ये जो है अब इतनी तैयारी करने के बाद भी जो है वो कोर्ट में फंसे हुए हैं। तो उसके पिताजी उसको किचन में ले गए और किचन में उन्होंने 3 बाउल लिए। तीनों बाउल में उन्होंने जो है गर्म पानी में जो है, एक में आपका चाय पत्ती डाली और एक में आलू डाले और एक में अंडे डाले और तीनों को जो है उबलने पर रख दिया। और जब वो उबलने स्टार्ट हो गए और पूरी तरह से उबल गए, तो उन्होंने जो है स्टोव को बंद कर दिया, तीनों स्टोव को बंद कर दिया। फिर अपनी बेटी को कहा उन्होंने कि इनको निकाल कर या इनको छान कर दबा कर देखिए। तो पहले जो बाउल था उसमें आलू थे, तो आलू को जब दबाया तो बिल्कुल वो नरम हो गए। दूसरा जो बाउल था उसमें अंडे थे, तो जब उनको दबाया तो वो सख्त हो गए। तीसरा जो बाउल था उसमें चाय पत्ती थी, यानी कि उसकी जो है वो कॉफ़ी बन गई, उसको उसने छान के एक गिलास में रख दिया। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि जब हम आलू को ले रहे थे तो आलू जो था वो सख्त था, लेकिन जैसे ही गर्म पानी के कांटेक्ट में आया वो, तो वो बिल्कुल नरम हो गया। ठीक है। दूसरा, जब हम अंडे को ले रहे थे तो उसकी जो बाहर की कवरिंग थी और या अंदर जो था मटेरियल, वो बिल्कुल नरम था, लेकिन जैसे ही हमने उसको पानी में डाला, गर्म पानी में, तो वो बिल्कुल सख्त हो गया। तीसरा, जब हमने कॉफ़ी को चाय पत्ती को जो है गर्म पानी में डाला, तो यानी कि क्या हुआ, वो जो चाय पत्ती थी उसने पानी के रंग को यानी कि बदल दिया, पानी के रंग को बदल दिया। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है कि अपने आप को नहीं बदलना है, अपने दूसरे के जो वातावरण के अनुसार खुद को बदलने की कोशिश करनी है। तो अभी जो है कुछ दिनों पहले जो है अभी कोर्ट ने जेबीटी जो भर्ती है, बैच वाइज भर्ती, उस पर रोक लगाई है। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अगर मैं 2 साल पहले जाऊं वापस, तो उस समय कमीशन जो है कुछ साल पहले चल जाता हूँ, चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाहता हूँ कि पहले ऐसा होता था कि जेबीटी बैच वाइज जेबीटी जो भर्ती होती थी वो टेट मेरिट के आधार पर होती थी। तो लेकिन फिर कोर्ट में केस गया कि नहीं, जब सब कमीशन देते हैं सब कमीशन ही देंगे, इनकी भी जो है टेट मेरिट के आधार पर नहीं होनी चाहिए। तो मेरा हिसाब है, मतलब मेरा कहना है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपका एक टीचिंग के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके लिए जो है उस आधार पर जो है भर्ती नहीं होनी चाहिए थी वैसे। पर आपकी ये राय है, मेरी राय कुछ और है। ठीक है। अब देखिए कि 2 साल पहले क्या हुआ कि कमीशन होने लगा। तो फर्स्ट कमीशन हुआ था आपका 2018 के आसपास। तो उसके बाद उसमें ये रूल्स एंड रेगुलेशंस थे एनसीटीई के, कि जो जेबीटी का कमीशन है वो आपका बीएड डिग्री धारक भी दे सकते हैं। बट मेरे हिसाब से तो ये जो एनसीटी का जो मुद्दा था वो आपका गलत ही था एक हिसाब से, क्योंकि जब जेबीटी जो जूनियर बेसिक टीचर होते हैं जो प्राइमरी लेवल में पढ़ाते हैं, उनके लिए प्राइमरी स्कूलों में जो है पढ़ाने के लिए जेबीटी की जो ट्रेनिंग करवाई जा रही है, तो ऐसे में हमारा टीजीटी जो बीएड वाले जो डिग्री धारक है उनका जेबीटी का एग्ज़ाम देना बिल्कुल भी गलत है। ठीक है। यानी कि एनसीटीई का जो रूल है एक तरह से ये गलत ही है, क्योंकि फिर ऐसा मैं मानता हूँ कि जो बीएड डिग्री धारक हैं वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि 10th तक जो है पढ़ाने के लायक होते हैं। तो अगर मैं ये बोलूँ कि बीएड डिग्री धारक जो है अपने आप को डिमोट कर रहे हैं, प्रमोट करने की जगह जो है वो अपने आप को डिमोट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है। डिमोट करना अपने आप को, यानी कि आप अपनी तरक्की को कम कर रहे हैं,
ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि जो जेबीटी और बीएड के बीच का असमंजस है, कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि बीएड को जूते मारो, या कुछ इस तरह के कमेंट, बहुत सारे जो है कमेंट मेरे पास आ रहे थे। आपने देखा नहीं होगा, मैंने देखा है, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ हर एक कमेंट, हर एक का जवाब मैं देता हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा, जब एक आप दोनों ही जो है, जेबीटी भी और टीजीटी भी, आप दोनों ही जो है वो टीचर हैं, और टीचर की भांति अगर एक आप चीज सोचे, तो आपका कर्तव्य यह है कि आप पूरी सच्ची निष्ठा एवं ईमानदारी से जो है वो बात करें। ठीक है, वो आप सच्ची जो है निष्ठा से आप वहां पर बात करें। आपका जो बिहेवियर है वो दिखना चाहिए कि आप टीचर हैं। ठीक है, यानी कि मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जो है अपनी लैंग्वेज के अनुसार, अपनी लैंग्वेज में रहकर बात करें। ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज करने की कोशिश ना करें। इसमें ये होता है कि जो देखो, गवर्नमेंट भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चल रही है, बीएड वाले भी यहाँ पे गलत नहीं है, क्योंकि वो भी एनसीटी के रूल्स के हिसाब से चले हैं, और जेबीटी वाले भी यहाँ पे गलत नहीं है, क्योंकि उनका जो है भविष्य दांव पर लगा हुआ है। तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि जो जूनियर बेसिक टीचर के साथ हो रहा है वो गलत ही है एक तरह से, बट इसका जो है अब कोर्ट क्या डिसीजन देता है, मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलूँगा इससे ज़्यादा, बट मैं यही बोलूँगा कि जेबीटी और जो बीएड के बीच का असमंजस है वो दूर हो जाए। और मैं यही कहूँगा बीएड वालों से, डिग्री धारकों से आवेदन की प्लीज़ 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 जो है आप जेबीटी का एग्ज़ाम कमीशन ना ही दें, क्योंकि आप अपने आप को डिमोट कर रहे हैं वहाँ पर। माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं ये सब बोल रहा हूँ, बट आपकी इच्छा है ये, आपकी इच्छा है ये। ठीक है, क्योंकि जो जेबीटी का काम है वो जेबीटी ही कर सकता है, जो टीजीटी का काम है वो टीजीटी ही कर सकता है। तो अगर आपको कोई मेरी बात गलत लगी हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, और जो भी हाई कोर्ट का डिसीज़न आता है वो सर्वोपरि होगा हमारे लिए। तो देखते हैं कि क्या डिसीज़न रहता है। जेबीटी वालों के हक में रहना चाहिए वैसे ये डिसीज़न। तो अभी क्योंकि उनका भी भविष्य दांव पर है, नौकरी की जरूरत सबको है, जेबीटी धारक को भी है और बीएड के धारक को भी है, तो सबको नौकरी की आवश्यकता है। तो ऐसे में यही कहूँगा कि जो अपनी सोच है उसको में परिवर्तन लाइए। ठीक है, और कुछ नया करने की सोचिए। कल कुछ जेबीटी वाले पूछ रहे थे कि आप मतलब कि हम कैसे तैयारी करें या करें भी तैयारी। तो मैं बोलता हूँ कि आप जो है बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, यूपीएससी या एचपीएएस एग्ज़ाम्स के हिसाब से तैयारी कीजिए। तो ऐसे में ये होगा कि आपका जो जेबीटी का जो या कमीशन जो भी है आपका, जिस भी एग्ज़ाम का है उसकी तैयारी हो जाएगी आपकी। तो यही मैं बोलूँगा। और बाकी आप जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। आपको टीजीटी, टेट और जेबीटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर या फिर जो आपको नोट्स चाहिए तो आप उसको वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको सीरियस नहीं लीजिएगा। मैं ना तो जेबीटी के फेवर में बोल रहा हूँ, मैं बीएड के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी मैं दोनों के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ जा रहा हूँ यहाँ पे। बट यही है कि मैं आपको एक बात समझाने की बात कर रहा हूँ कि आप जो है अपनी लैंग्वेज के को ध्यान में रखते हुए बात कीजिए। ठीक है, आप जो लिख रहे हो वो पूरी दुनिया देख रही है। सोशल मीडिया आज इतना एक्टिव है कि कुछ भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है कुछ भी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।